मैं रिंकू घोष बिग बहुरिया के नए एपिसोड्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बेटी बड़े ही लाड प्यार से अपने पी के घर पलती है। वहाँ वो ढेर और नाज़ और नखरे करती है, लेकिन वही जब शादी करके ससुराल आती है तो एक जिम्मेदार बहुरिया बनके नई चुनौती का सामना करती है। ससुराल में बहुरियाओं को पति, सास, ससुर, ननद, देवर, इन सबका प्यार पाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन वो ये सब पाती है अपने धैर्य और अपने व्यवहार से, और तब वो कहलाती है एक आदर्श बहुरिया। और वहीं परिवार वाले उसके व्यवहार से खुश होकर जब उसका मान सम्मान करते हैं तो वो परिवार एक कहलाता है एक आदर्श परिवार। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा एक ही मकसद है, इन आदर्श रियल लाइफ बहुरिया की कहानी आप तक पहुंचाना। दोस्तों, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया भरतनाट्यम नृत्यांगना सुदीपा घोष कला के क्षेत्र में तहे दिल से अपना सेवा कर रही और साथ ही सेवा कर रही है सास और ससुर की भी। बहुरिया सुदीपा घोष एक नृत्यांगना है और जितनी खूबसूरती से वो नृत्य करती हैं, उतनी खूबसूरती से वो अपने ससुराल वालों से तालमेल बैठाने की कोशिश करती हैं। 23 साल के बाद एक आप दूसरे घर में जाते हैं जहाँ सारा माहौल बदला हुआ होता है, तो वहाँ ज़रूरत होती है दोनों ओर से तालमेल की। तो वहाँ ना पूरी तरीके से बहू बदल सकती है ना सास, ना ही मैं 100% उनके लिए समर्पित हूँ, ना वो 100% मेरे लिए समर्पित है, लेकिन 50% हम दोनों ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया है। आखिर किस तरह उठाया वो 50% कदम सास और बहू ने एक दूसरे के प्रति, ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। आज की बिग बहुरिया सुदीपा घोष से मिलने से पहले मैं मिल रही उनके पड़ोसियों से। मैं उनसे सुदीपा जी और उनकी सासू माँ अनामिका बोस के बारे में कुछ बातें करूंगी, कुछ पूछूंगी और जानूंगी कि इन दोनों में ज्यादा पॉपुलर कौन है। ये सब होगा लेकिन इन पड़ोसियों के साथ एक गेम खेलने के बाद। गेम में जो विजय टीम होगा उस टीम को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। मेरे दाहिनी तरफ है बहुरिया टीम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संगीता रमन कुट्टी है, मैं यहाँ पे भरतनाट्यम विभाग में टीचर हूँ। मैं हूँ तमाल पात्र, प्रोफेसर ओडिसी डांस डिपार्टमेंट। और मेरे बाई तरफ है सासू माँ टीम, आई जानते उनका परिचय। आप अपना नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम अन्नपूर्णा कुमारी है, मैं बड़ी बहन की तरह उनको मानते हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मैं यहाँ भारतीय कला मंदिर में कथक विभाग के प्रोफेसर मिश्रा जी हैं, उनकी वाइफ हूँ। सारे पड़ोसी कला क्षेत्र से जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक गेम खेलने के बाद। तो आप लोगों को मैं अपना गेम समझा देती हूँ कि 1 मिनट में एक को खिलाना है और एक को खाना है। आप भी एक को खिलाना है और एक को खाना है। 1 मिनट के अंदर ये सारे पेस्ट्रीज खत्म करने हैं और जो सबसे ज़्यादा पेस्ट्री खत्म करेगा वो टीम हमारा विजय टीम होगा, और जो विजय टीम होगा उसे मिलेगा ये प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, तो अब गेम स्टार्ट करें। चलिए, वेरी गुड, रेडी स्टेडी गो। जल्दी जल्दी खिलाना, जल्दी 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 खाना है। चार, 3, 2, 1 स्टॉप। तो हाँ, 4 पेस्ट्री में से बहुरिया टीम ने 3 पेस्ट्रीज खत्म किए हैं और सासू माँ की टीम थोड़ी सी स्लो हो गई क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 पेस्ट्रीज खत्म कर पाई हैं। तो आज की हमारी विजय टीम होती है बहुरिया टीम। चलिए अब सुदीपा घोष जी और उनकी सासू माँ अनामिका बोस जी के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ये बताइए अन्नपूर्णा जी कि सुदीपा जी का नेचर कैसा है, मतलब उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत अच्छा है, अपनी फ्रेंड बहन की तरह हम लोग से बात रहता है। कोई भी चीज़ उनसे पूछना रहता है तो छोटी बहन की तरह उनसे पूछते हैं। अगर पॉपुलर मीटर में आपको रेट करना है तो आप ज़्यादा वोट किसको देंगे? सुदीपा को ही देंगे। देखा जाए तो दोनों अपने जगह पे इक्वली पॉपुलर हैं, क्योंकि ये बाहर के फील्ड में ज़्यादा रहती हैं तो बाहर के हिसाब से वो पॉपुलर है, और वो घर पे रहती हैं, बच्चों को देखना, ले जाना, ले आना, सब चीज़ करना, तो इनसाइड वो पॉपुलर है, आउटसाइड वो पॉपुलर है। सुदीपा ज़्यादा है। सुदीपा जी के आपके हिसाब से ज़्यादा पॉपुलर है? सासू माँ ज़्यादा पॉपुलर है। आपके हिसाब से फिर भी अगर आपको किसी एक का नाम लेना है पॉपुलर में, तो किसका नाम आप लेंगी? सुदीपा जी सबसे ज़्यादा पॉपुलर, मैं बोलती हूँ अपने साइड से। चलिए, क्या बात है, यानी कि आज पॉपुलैरिटी मीटर में बाजी मार ली हमारी बिग बहुरिया सुदीपा घोष जी ने।
रिंकू जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आइए, ज़रूर आइए, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, आइए। रिंकू जी, सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगी हमारे परिवार की जो पिलर है, स्तंभ है, मेरी सासू माँ श्रीमती अनामिका बोस। नमस्कार। माँ के बगल में है मेरा बड़ा बेटा अयन बोस, बड़ी जेठानी श्रीमती बबीता बोस। नमस्कार। मेरी मेरी प्यारी सी ननद अपराजिता, और ये मेरा छोटा बेटा स्पंदन। और आपके पतिदेव वो दिखाई नहीं दे रहे? जी वो आज व्यस्त हैं, बाहर गए हुए हैं पटना से। क्या काम करते हैं आपके पति? एक आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी बैकग्राउंड है उनका। अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और सुदीपा जी, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आज की हमारी पॉपुलैरिटी मीटर के विनर आप हैं, और आपको बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से मिलता है एक बहुत प्यारा सा इलेक्ट्रिक आयरन। और मैं चाहूँगी कि इसमें आपके सासू माँ का भी आशीर्वाद मिले। एक गिफ्ट हम आपको और देना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच यानी सास और बहू के बीच एक छोटा सा गेम करा करके जो विजेता होगा उसे वो गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? अब सास और बहू के बीच में आ गई ननद अपराजिता जी, जो इन्हीं इस गेम में मदद करेगी। गेम बहुत आसान है कि आप दोनों को 30 सेकंड दिया जाएगा बारी बारी से, और इस बेलन के अंदर आप लोगों को है जो चूड़ियाँ डालनी होगी। बेलन जो है आप दोनों को पीछे से पकड़ना होगा, मतलब ये बेलन जो है आपको इस तरह से पकड़ना होगा और बारी बारी करके बिना देखे इसके अंदर चूड़ियाँ डालनी होगी, ठीक है? जो जितना ज़्यादा चूड़ियाँ डाल पाएगा वो हमारे इस गेम का विजेता होगा। चलिए, तो आप दोनों तैयार हैं? तो आपका समय शुरू होता है अब। दो और 20 सेकंड्स बाकी हैं। और 10 सेकंड्स। और आपका समय खत्म होता है अब। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22, यानी कि आपने कुल मिला के 22 चूड़ियाँ अंदर डाली। ठीक, अब माँ जी आपकी बारी और आपका समय शुरू होता है अब। और 20 सेकेंड्स। अब आखिरी 10 सेकेंड्स माँ जी। समय समाप्त हुआ माँ जी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16। माँ जी भी चूड़ियाँ डालने में कम नहीं है। 16 चूड़ियाँ तो इन्होंने भी डाल दी है, लेकिन 22 चूड़ियाँ डाल के आप इस गेम की विनर हुई हैं और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये बहुत प्यारा सा कैसरोल। हमारे साथ है सुदीपा घोष जी, जो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और पिछले 14 साल से अपनी कला के क्षेत्र और अपने घर को बखूबी चला रही है। 14 साल हो गए आपकी शादी को, आपके बच्चे हैं, फिर ये चीज़ों को आप कैसे संभालते कि प्रोग्राम्स भी करना है, फिर क्लासेस भी लेना है, बच्चों को भी, मतलब स्टूडेंट्स भी हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो अमूमन वो 23 साल 24 साल इसी उम्र में लगभग हुआ करता है। मेरी भी 23 साल की उम्र में शादी हुई। तो 23 साल आप एक परिवार में बिताते हैं अपनी ज़िंदगी की, अपने माँ बाप के साथ बिताते हैं, और 23 साल के बाद एक आप दूसरे घर में जाते हैं जहाँ सारा माहौल बदला हुआ होता है। तो वहाँ ज़रूरत होती है दोनों ओर से तालमेल की।
तो वहाँ ना पूरी तरीके से बहू बदल सकती है ना सास। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी है, ना ही मैं 100% उनके लिए समर्पित हूँ, ना वो 100% मेरे लिए समर्पित है, लेकिन 50% हम दोनों ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया है। हम दोनों समझौता करेंगे अपनी चीज़ों को और तब एक बेहतर जीवन और सुखमय परिवार बना रहेगा। यही एक तो जो मतलब आप साथ में बहुरिया तो है ही हैं, लेकिन साथ में आप अपनी आइडेंटिटी को भी नहीं खोना चाहती। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या चीज़ है जो आपको एक आदर्श बहुरिया बनाता है और आपके परिवार को एक आदर्श परिवार बनाता है? देखिए, जब हम परिवार के साथ रहते हैं, खास करके जब सास ससुर साथ में हो, छोटे छोटे बच्चे हों, ऐसे में उनका दायित्व भी बहुत बढ़ जाता है। और मैं एक कलाकार हूँ, कभी कभी कार्यक्रमों के दौरान देर रात से घर लौटती हूँ, तो उस समय उनका रिएक्शन बुरा हो सकता है। काफ़ी समय वो ऐसा भी होते हैं कि क्रोधित होते हैं, गुस्से में रहते हैं कि आप इतने लेट से आए हो, तो वो एकदम गुस्से से रिएक्ट करती हैं और चली कटी बातें जो होता है वो सारे उगलने लगती हैं। तब एक नुस्खा ही काम आता है, आप सारी बातों को सुने, शांति से अपने मन में उसे दबा के रखें और बड़े प्यार से उसका उल्टा प्रतिक्रिया उनको दिखाएं। हो गया लेट, माफ़ी मांगती हूँ। तो जब आप ऐसे प्यार से बोलते हैं ना, तो आपकी हंसी के साथ उनका गुस्सा धीरे धीरे कम होता रहता है। तो यही जो चीज़ें होती हैं, ये तालमेल अगर हर घर में बना रहे तो मुझे लगता है कि कभी ये नोकझोंक होगा नहीं। क्या माँ के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं? माँ भी गुस्सा करती हैं, ज़रूरी नहीं कि सास ही गुस्सा करे, ये तो परिवार का नियम है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी सास का व्यवहार कैसा है आपके साथ, आपके परिवार के साथ? अगर मेरी माँ यहाँ नहीं है तो मेरी एकदम माँ जैसी ही मेरी सासू माँ है। बहुत ही सीधी हैं और लेकिन बहुत अपना सेल्फ ओपिनियन है उनका हर चीज़ में। ऐसी नहीं कि मैं जो कहूँ वही उन्हें मंजूर होगा। वो एक सेल्फ आइडेंटिटी की लेडी है, मेरा मानना है। आज भी अपने फैमिली को जिस कमांड में वो बांधती हैं वो काबिल तारीफ़ है, सीखने लायक है। अब आपने इतनी तारीफ़ की अपने सासू माँ की, तो अब तो बनता है कि हम उनसे भी मुलाकात करें, कुछ उनके जीवन के अनुभव लें। तो आइए मिलते हैं सुदीपा जी के सासू माँ जी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में, और आज की हमारी बिग बहुरिया है सुदीपा घोष। और अब हम मिलते हैं उनकी सासू माँ जी से। माँ जी, आपके बारे में तो आपकी बहू ने बहुत कुछ बोला। माँ जी, आप अपने बारे में भी कुछ हमें बताएं। मैं भी पहले वर्किंग लेडी थी। अच्छा, आप खुद एक वर्किंग लेडी रह चुकी हैं? हाँ। अरे वाह। इसलिए मैं भी अपनी बहू को कभी मैंने बाधित नहीं किया जो तुम वर्क नहीं करोगी। तो एक मुझे बात बताइए कि जैसे सुदीपा जी कह रही थी कि कभी लेट हो जाता है, जैसे कला से जुड़े हैं तो कभी अगर लेट हो जाता है तो आप गुस्सा भी कर लेती, कभी कभी तीखे बोल लेती हैं। गुस्सा का मतलब ही नहीं है जो क्यों लेट हुआ। मैंने एक तो चिंता होती है ना, जितना लेट से आई है, लेडीज है। मुझे बताइए कि जैसे आपके बेटे हैं वो भी बाहर काम करते हैं और आपकी बहू कभी कभार ज़्यादातर उनको बाहर रहना पड़ता है अपने कला के क्षेत्र में, डांस एकेडमी की वजह से। तो बच्चों पर क्या असर पड़ता है कि माँ और बाप दोनों हैं और आपको संभालना पड़ रहा है? तो ये कहीं ये असर नहीं करता बच्चों को कि नहीं मेरे माँ बाप दोनों बाहर ज़्यादा काम करते हैं? नहीं, बच्चों भी जान गए हैं कि ये हमारे माँ पिताजी दोनों बाहर रहते हैं। अच्छा, तो लोग हम लोगों के पास खूब अच्छे तरह से रह लेते हैं। माँ जी, आपके बेटे ने लव मैरिज की, यानी कि पसंद उन्होंने की है, तो ये मजबूरी में आपने हाँ कहा या आपको आपके बेटे के पसंद पर नाज है, या नहीं चलो बेटे ने जो ढूंढा है, जो बहू लेकर आया है वो अच्छी है, या जैसे मैंने सोचा था वैसे है या वैसे नहीं है, क्या है? बेटे पर हमको नाज है, ये बेटा मेरे पसंद के लायक बहू लाई है। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपने शादी के बाद सुदीप्ता जी को सिखाया हो अपने उनके जीवन में? या वो तो अब सिखाना पड़ता ही है। आप उसका परिवार अलग ढंग का था, मेरा परिवार अलग ढंग का है, तो खाना वगैरह में तो कुछ हेर बदल होता ही है। तो उसको और रस्म रिवाज में कोई रस्म रिवाज एक ही है। सुदीपा जी को कहाँ तक, कितनी, कौन सी ऊंचाई पे देखना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा लक्ष्य है जीवन में? जिस लक्ष्य तक वो जाना चाहती है वह जा सकती है। हम लोगों को कोई इतराज नहीं है, बेटा भी बहुत सपोर्ट करता है। तो मुझे बात बताइए कि कैसे सुदीपा जी इतना व्यस्त होने के बावजूद घर को कैसे संभालती हैं?
आदमी को यदि इच्छा रहे तो वह घर को भी संभाल कर बाहर का भी काम कर सकती है, वैसे ही सुदीपा भी है। माँ जी ये बताइए कि आपकी बड़ी बहू आपका कितना सेवा करती है? वो बड़ी बहू भी बहुत सेवा करती है। तो आइए मिलते हैं हम सुदीपा घोष जी से और उनकी जेठानी जी से। तो अब हमारे साथ है सुदीपा जी और उनकी जेठानी बबीता बोस जी। आप एक हाउसवाइफ हैं जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे सुदीपा जी इतनी बड़ी कलाकार हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी कर रही हैं, तो आपको कभी ऐसी कोई आपकी इच्छा नहीं थी कि आप भी कुछ करें? इच्छा तो थी पहले। तो आपने दबा दी इस इच्छा को? हाँ, घर के कामकाज, बच्चों को देखना, इन-लॉज थे मेरे साथ। ये होता है कभी जेठानी और देवरानी के अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या भावना तो होती है? नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है। आपको वो खुशी बहुत होती बड़ा है? कलाकार है, सबके पास मैं बताती हूँ सबको। जब आप नई नई बहू बनकर आई थी बबीता जी, तब क्या क्या जिम्मेदारी, कैसे आप जूझी थी, मतलब क्या क्या जिम्मेदारी आप पर आई थी? सारे लोगों का जिम्मेदारी, सास ससुर लोग थे, देवर लोग थे, सारी जिम्मेदारी देखना, कोई लेडीज मेंबर नहीं था। और जब सुदीपा जी आई शादी कर तो आपने अपनी जिम्मेदारियों को कितना हल्का कर दिया उनके ऊपर? वो तो पूरा घर संभाली। तो आपने इनकी कितनी मदद की, या ये आपसे पूछते थे कि आपकी जेठानी ने आपकी कितनी मदद की? इन लोगों ने जो भी मुझे नए बहू के रूप में सिखाया कि तुम इस घर की बेटी बनो और इस घर के बड़ों को की जो पसंद है नापसंद है सभी चीज़ों से इन्होंने अवगत कराया मुझे, और कहा कि बस ऐसे ही परिवार को पकड़ के रखने की कोशिश करो, बस खुशहाली तुम्हारे जीवन को चूमती रहेगी। तो बबीता जी बताइए, जो आपने सुदीपा जी को सिखाया था वो कितना सीखी आपसे और कितना मतलब उस पर गौर करती है? बहुत सीखी। मैंने कहा था सबसे तुमको प्यार मिलेगा, उसको मिल रहा है। तो जिस घर में देवरानी और जेठानी साथ मिलकर एक बहन की तरह रहते हैं, एक दोस्त की तरह रहते हैं, उसे ही कहते हैं एक आदर्श परिवार। इस बातचीत में सासू माँ जी को दोबारा हम शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी बिग बहुरिया में, और आज हमारी बहुरिया हैं सुदीपा घोष। तो सुदीपा जी, आप मुझे बात बताइए कि आपने लव मैरिज की, और लव मैरिज करके आपको कोई दिक्कतें हुई जॉइंट फैमिली में चीज़ों को संभालने में? भरा पूरा परिवार है और आप एकदम नई दुल्हन, तो कोई दिक्कतें, क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ हुई आपको? मैंने प्रेम विवाह ज़रूर किया, लेकिन उसकी सहमति मेरे माता पिता और मेरे हस्बैंड के माता पिता दोनों की रजामंदी से की, इसलिए सब लोगों ने हमें पहले से अपनाया। फिर मैं इस घर में आई, तो कह सकते हैं कि इट वाज लव मैरिज कम अरेंज मैरिज। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े होंगे आपको? एज ए कलाकार मुझे कई बड़े बड़े ऑफर्स आते रहे, बाहर जाने का, सीखने का मौका मिलता रहा, इवन अब्रॉड में जाके परफॉर्मेंस करने का कई बार मौका मिला। तो कई बार ऐसा हुआ कि माँ ने कहा, समझाया ये मुझे कि अगर आप लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो हो सकता है आपके बच्चों को उसकी वजह से खुशी मिले। तो ये एक मेरी ओर से समझौता हुआ। मैंने उन अपॉर्चुनिटी को खोया, लेकिन उसके बदले में मुझे अपने बच्चों का प्यार मिला, अपने घर परिवार का साथ बना रहा। और एक जो मैं बहू हूँ, इनकी लाडली बहू हूँ, इस रूप में मैं शायद ना होती। तो कहीं ना कहीं कलाकार ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया माँ और बहू के लिए? बिल्कुल, ये मेरा अपना व्यक्तित्व है कलाकार, लेकिन परिवार के लिए मैं बहू हूँ। बहू का कर्तव्य मुझे वहाँ पे मुझे चूज़ करना पड़ा, मैं किस तरफ को चूज़ करूँ। तो मैंने चूज़ किया अपने परिवार को। परिवार चलाने के लिए हर आदमी को कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने से सब काम ठीक से नहीं चल पाता है। तो आपको अच्छा लगा? मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। जैसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, कलाकार ना बहुत ऊंचाई पे तो ना जा सकी, लेकिन जितना भी मैं हूँ आज अपने परिवार के बलबूते पे हूँ, और उससे मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। तो आपने बहू को मना कर दिया कि अब्रॉड नहीं जाना है, घर संभालो थोड़ा? घर संभालो, सबसे बड़ा तो बात है कि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उन लोगों को देखना तो बहुत ज़रूरी है। वो लोग तो माँ को खोजेंगे, तो वहाँ पर तो थोड़ा सा अपना छोड़ना ही पड़ता है। हर आदमी को ज़िंदगी में बहुत बार वैसा समय आता है, हो सकता है फिर आए, बच्चे थोड़ा बड़े हो जाने पर फिर आए तो फिर जा सकती है। चलिए बबीता जी, आपसे एक सवाल पूछते हैं कि संयुक्त परिवार में रहने के लिए किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे बड़ा तो सैक्रिफाइस। अच्छा, बहुत ज़रूरी। त्याग। त्याग।
जैसे मैं सिंगिंग में और आगे जाना चाहती थी, नहीं जा पाई। बच्चे बहुत छोटे थे, वो घर में अकेले रह जाते थे, इसी कारण नहीं हो पाया। और घर में बुजुर्ग लोग थे, उन लोग अकेले नहीं रह पाते थे बच्चे के साथ, दिक्कत बहुत आती थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई कुछ। चलिए, आज बबीता जी से हमने बहुत कुछ सीखा भी और देखा भी कि किस तरह से उन्होंने अपने इच्छाओं को त्याग दिया और धैर्य से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त परिवार को बनाए रखा और कैसे ये पूरा परिवार एक आदर्श परिवार बना। तो हम अपने बातचीत के सिलसिले को आगे जारी रखेंगे और सास और बहू के बीच के रिश्ते को और थोड़ा सा जान पाएंगे एक खट्टे मीठे सवाल जवाबों के साथ। तो सबसे पहले हम माँ जी से शुरुआत करते हैं। माँ जी, आप बताएं कि आपकी बहू का सबसे फेवरेट रंग कौन सा है? ब्लू। सुदीपा जी, क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपकी बहू कौन सा पकवान सबसे अच्छा बनाती है? चिली चिकन। चिली चिकन, क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपकी बहू को सबसे पहला अवार्ड कौन सा मिला? सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला। क्या ये जवाब सही है? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी बहू का जन्म स्थान कौन सा है? मधुबनी है। क्या ये जवाब सही है सुदीपा जी? बिल्कुल, मैं मिथिला की बेटी हूँ। अब सास को तो अपनी बहू के बारे में सब कुछ पता है, अब जानते हैं कि बहू अपने सास को कितने अच्छे से जानती है। तो अब बारी है बहू की। सुदीपा जी बताएं कि आपकी सास का मैरिज एनिवर्सरी कब है? डेट मुझे याद नहीं आ रहा है। माँ जी, अब आप ही बता दीजिए, आपकी बहू को तो आपका डेट नहीं पता एनिवर्सरी का, तो बताइए। 21 मई। आपकी सास का जन्म स्थान कौन सा है? मेरी सास का जन्म स्थान पटना है। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? हाँ जी, सही है। आपकी सासू माँ कौन से देवी या देवता की पूजा सबसे ज्यादा करती है? मेरी सासू माँ 36 कोटि भगवान जितने हैं हिंदू मत में सभी की पूजा करती हैं। और कभी कभी ये इनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि पूजा के मंदिर से कुछ तस्वीरें कम हो जाए तो अच्छा है। क्या बताऊँ अब। चलिए माँ जी, आप बताएं कि क्या ये आपकी बहू जो बोल रही है कि आप 36 कोटि देवी देवता की पूजा करती, सही है? हाँ, सही है। चलिए, ये भी सही है। आपकी सास का पटना में सबसे ज्यादा कहाँ शॉपिंग करना पसंद करती हैं? शॉपिंग करने के लिए हमेशा मना करती है। अक्सर हम ही लोग लाते हैं इनके लिए जो भी लाना है, इनके पसंद नापसंद को हम लोग ही ख्याल रखते हैं। क्या ये सही है? हाँ, सही है। चलिए, सुदीपा जी ने अपनी सास का सिर्फ विवाह तारीख नहीं बता पाई पर माह सही बताया, इसलिए लगभग सुदीपा जी भी अपनी सास के बारे में सब कुछ जानती हैं। ये तो बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है सास और बहू का। अब एक छोटा सा गेम खेलते पूरे परिवार के साथ। अब हमारे साथ इस गेम में जुड़ गई है सुदीपा जी की ननद अपराजिता। हाय अपराजिता, आप मुझे बताइए बबीता जी कि आप इस गेम में किसकी तरफ है? बहू की तरफ है कि सासू माँ की तरफ है? रानी की तरफ। देवरानी की तरफ है। चलिए, वेरी गुड। और अपराजिता, आप किसकी तरफ होंगी? मैं अपनी चाची का साइड लूंगी। चलिए, वेरी गुड। अब गेम ये है कि 30 सेकेंड में आप दोनों ग्रुप को एक एक बार बारी बारी, मतलब पहले 30 सेकेंड आपको, फिर 30 सेकेंड आपको दिया जाएगा। बारी बारी जो है 30 सेकेंड में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलना है। और कितने बार सही बोलना है, जो टीम सबसे ज्यादा सही बोल पाएगा वही हमारी विनर होगी। ठीक है? चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 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 कच्चा पापड़ पप्पा। 30 सेकंड में सिर्फ लास्ट बार आपने गलत बोला है। चलिए बाजी, अब आपकी बारी। ठीक है, रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। माली पापड़ पक्का पापड़। कच्चा नहीं होगा। माजी, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 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 कच्चा बस पापड़। आपका समय खत्म हो गया। तो विनर तो आपके सामने है। माँ जी की
टीम बोलने में थोड़ा सा फिसल गई, थोड़ा सा पीछे रह गई और हमारी दोनों गोतनी बाजी मार गई। तो हमारी दोनों गोतनी को बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। तो ये है वो प्यारा सा फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। कांग्रेचुलेशंस। जिंदगी कैसी भी हो आप उसे अपने अनुसार बना सकती हैं। घर कैसा भी हो आप उसे अपने अनुसार सजा सकती हैं। बाहर काम करते हुए भी आप अपने परिवार को खुश रख सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपने परिवार को प्यार से संभालना होगा, चलाना होगा, उसकी हिफाजत करनी होगी और ऐसे ही बन जाएगा आपका भी परिवार एक आदर्श परिवार। अगर आपका परिवार भी है आदर्श परिवार तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अब रिंकू घोष को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी ऐसी किसी आदर्श बहुरिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।